अतुल प्रसाद मुर्दाबाद, प्रज्ञा पाठक मुर्दाबाद, प्रज्ञा पाठक मुर्दाबाद, अतुल प्रसाद मुर्दाबाद, बीपीएससी का संशोधित परिणाम जारी करो। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और बिहार में अभी कड़कड़ाती ठंड गिर रही है और इस समय देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो रिज़ल्ट निकला हुआ है उस रिज़ल्ट में काफ़ी जो है कि कोताही बरती गई है। इसको लेकर तमाम लोग जो है कि धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन किन मांगों को लेकर जो कि यहाँ बैठे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि तमाम लोग हैं बैठे हुए हैं। सभी लोग बीपीएससी से पास है, योग्य अभ्यर्थी हैं और ये जो है कि अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए सीधा जो है कि बीपीएससी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद जी और के पाठक जी कहीं ना कहीं कुछ कोताही किए हैं, जिसका जो है कि इन्हें भुगतना पड़ रहा है। आइए बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम अहमद है और हम लोग यहाँ पे सारे योग्य शिक्षक अभ्यर्थी संघ से सारे योग्य अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। हम सभी की डे वन से ही ये मांग है कि हम लोग सभी जितने भी गलत रास्ते पे जो ठुकराया गया है और जो हमें गलत गुमराह किया गया है डीवी के नाम पर, उसको सही करने का काम करें। जो सत्यापन के नाम पर धांधली हुई है और जो धोखा हुआ है, जो कदाचारी हुई है, उन सभी का आप गलत अपने आप को मानते हुए कि हमसे गलतियां हुई हैं, उसको दोबारा से सही करके आप संशोधित परिणाम को जारी करें। ये हम सभी का परिणाम जो 1 नंबर से सेम कट ऑफ पे या 2 नंबर से 3 नंबर से जो रह गए हैं, सारे अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं और जो बीपीएससी मिनिमम क्वालिफाइड पार कर चुके हैं, सभी को आप उनके परिणाम का घोषित करिए। क्योंकि अभी भी आपके हर जिला में भारी से भारी संख्या में कई सैकड़ों में लोग जिला से बाहर हो रहे हैं। क्योंकि ये अंजाम इसलिए है क्योंकि आपके यहाँ सही से चेक नहीं किया गया, सही से उसका सत्यापन नहीं किया गया, सही से उसका जो डेटा ऑपरेटर थे उनको बैठाया नहीं गया, उनको संज्ञान में दिया नहीं गया, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। इस वजह से है कि आज भी लोग बाहर फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं और अयोग्य अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। तो हम सभी की आवाज़ यही रहेगी, आप सभी मीडिया बंधुओं से यही हमारा कहना है कि आप हमारी आवाज़ बने और उस सरकार, गूंगी बेरी सरकार को आप उस तक हमारी मैसेज को, उसमें इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं, ताकि जल्द से जल्द हम सभी जो रोड पे आज बैठे हैं ठंड के मौसम में कई ज़िले से आके, उन सभी ज़िलों को आपको बेहतर से बेहतर अंजाम दे के हम सब लोग रोड पे ना होके बोर्ड पे आ जाएं। हम सभी का ये प्रणाम है। मेरा नाम दिवाकर हुआ। सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से आयोग और शिक्षा विभाग तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी गर्दनी बाग के धरना स्थल पे पहुँचे हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा विभाग और आयोग के सताए हुए लोग हैं। ये लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं। अगर ये खून का आंसू रो रहे हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो सबसे पहले मैं जिम्मेवार बताना चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप इसका जिम्मेवार कौन है। सबसे पहले इसका जिम्मेवार आयोग है, बीपीएससी और बीपीएससी के आला अधिकारी, जिनका कि शुभ नाम माननीय श्री अतुल प्रसाद जी होता है। और दूसरे नंबर पर शिक्षा विभाग, जिसके सचिव के पाठक जी हैं। ये लोग क्या किए हैं, अब इनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये लोग बीपीएससी के आयोग के चेयरमैन माननीय श्री अतुल प्रसाद जी कहते हैं कि मैं सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हूं। तो ठीक है सर, आप एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है तो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको एग्जाम लेने के लिए बोला जाता है तो आप बिना सोचे समझे एग्जाम ले लीजिएगा। बताइए, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपसे मैं ये नम्रतापूर्वक हम्बल रिक्वेस्ट है अतुल प्रसाद जी से कि अगर आप सिर्फ अपने आप को एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी साबित करना चाहते हैं तो फिर आप बिना जाने कैसे एग्जाम ले लिए। और शिक्षा विभाग से पहले आपको सारा इन्फॉर्मेशन ले लेना था कि इस एग्जाम का क्या प्रोसेस है, कितने स्टेप में एग्जाम होगा, कितने स्टेप में डीवी होगा। लेकिन अब अगर हम लोग आयोग से ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो आयोग कह रहा है कि हम तो सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। तो हम आयोग के चेयरमैन से कह रहे हैं कि आप जितना तत्काल रिसेंटली आप जाके और शिक्षा विभाग के सचिव एवं जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे आप मीटिंग करिए, कॉन्फ्रेंस करिए और कॉन्फ्रेंस करके उनसे बोलिए
कि जो बीपीएससी के सताए हुए लोग हैं, बीपीएससी Tier 1 के जो सताए हुए अभ्यर्थी हैं, इनके साथ जल्द से जल्द न्याय किया जाए। और जो अब मैं बता रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां आई है सर, प्रॉब्लम आई है डीबी में। डीबी में क्या हुआ, डीबी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की गई है। जहां भी जिस डीआरसीसी ऑफिस में डीबी हुआ, किसी भी जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति का काम किया गया है सर। सारे अभ्यर्थी गए, सारे अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे थे, जो भी अपनी दक्षता को साबित कर चुके थे, कंपटीशन क्रैक। ये सारे अभ्यर्थी कौन से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं? ये सारे अभ्यर्थी बीपीएससी Tier 1 के मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं। ये सारे अपने आप को साबित कर चुके हैं कि हम शिक्षक हैं, और ये शिक्षक हैं भी, लेकिन आयोग और शिक्षा विभाग की गलती के कारण आज ये सारे खून के आंसू रो रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में आप देख रहे हैं कि पारा कितना नीचे गिरा हुआ है। बिना खाए बिना सोए कोई स्टेशन से सो के आया है, कोई रात में यही रात में 12 बजे पहुंच के यहीं पे लोग सोए हुए हैं सर। इन अभ्यर्थियों का दर्द क्या सरकार नहीं जानना चाहती है? क्या आयोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अभ्यर्थी कितने सताए हुए लोग हैं? क्या शिक्षा विभाग की आंखें नहीं खुल रही है? कब इंसाफ करिएगा आप? इसलिए आयोग के चेयरमैन माननीय श्री अतुल प्रसाद जी से और शिक्षा विभाग के सचिव केकक पाठक जी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप दोनों आपस में सिंक्रोनाइजेशन बनाइए, तालमेल बनाइए, मीटिंग करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए या कॉन्फ्रेंसिंग करिए, और कॉन्फ्रेंस करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन जो शिक्षक के बीपीएससी Tier 1 के जितने भी 1 से लेकर 12 तक जिनके साथ अन्याय हुआ है, और अब फिर से संशोधित रिजल्ट जारी करिए। और जितने भी फर्जी लोग गलत तरीके से एंट्री कर चुके हैं, जो कि डीबी में जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे, उनको आप बाहर करके पूर्णतः बाहर करके और फ्रेश रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट, संशोधित रिजल्ट 1 से 12 तक का देने का कष्ट करें। इसके लिए मैं आयोग, शिक्षा विभाग के सचिव काके पाठक एंड डिप्टी सीएम एंड ऑल्सो सीएम का मैं हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। सर का नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम तो ऐसा संजीव कुमार हुआ। ये बीपीएससी का विज्ञप्ति देखिए, इसका ये पॉइंट 9 कहता है प्रमाण पत्रों का जांच कहता है। ये पॉइंट 9 कहता है कि आपको नियुक्ति पत्र वितरण से पहले सबको कागजात अच्छे से जांच कर लेना था। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। ये देखिए उनका विज्ञप्ति का ये पॉइंट 7 और ये नोट क्या कहता है कि बीपीएससी का पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना था, उसके बाद में शिक्षा विभाग को भेजना था। शिक्षा विभाग अगर संतुष्ट होती है तो ही उसको नियुक्ति पत्र देगी, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कहीं बहाली होती है। ये कितना बड़ा खेल खेले हैं, ये कितना बड़ा खेल खेल करके हम सब अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं। विभाग ने जो मिनिमम कटअप तय किया वो जो पार है, उस लड़का को आप नियुक्ति पत्र दीजिए। फर्जी को भर भर करके आपने ज्वाइन करवा दिया, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा क्या स्कूल से उसको निकाल रहे हैं, और हम सब अभ्यर्थी रोड पर भटक रहे हैं। तो सारे जो सीट हैं, जितने भी रिक्त हुए हैं, सारे रिक्त पदों को आप जोड़िए फिर से, और फिर से 1,20,336 पदों पे संशोधित परिणाम जारी करिए, रिवाइज रिजल्ट जारी करिए। ये सरकार से हमारी मांग है। और ये तो हमारा अभी 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, लेकिन 3 दिन में अगर सरकार नहीं मांगती है तो इसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। और हमारी लड़ाई जब तक तब तक रहेगी जब तक 1,20,336 पदों पे संशोधित परिणाम जारी नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जी, मेरा नाम मुकुल चौबे हुआ। जी, मुद्दा ये है कि हम सीधा शिक्षा विभाग और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से कहना चाहते हैं कि जो आपने आश्वासन दिया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा, और बाद में उन्होंने ही अतुल प्रसाद जी ने ही चांद पर जमीन बेच दिया। मैं 63 नंबर कंप्यूटर साइंस में लाया हूं, और आज रोड पर हूं इस ठंडे के मौसम में। यहां पर ठंडा खिलवा रहे हैं अतुल प्रसाद जी, और जो योग्य नहीं थे उनको मेरिट लिस्ट में डाल दिया। हाँ, ये है कि वो लोग आज बाहर हो चुके हैं, लेकिन केवल उनके गलती के कारण आज हम यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर ठंडे में बैठे हुए हैं। अतुल प्रसाद जी से, शिक्षा विभाग जी से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये मैं मांग करता हूँ कि अरे हमारे गरीब बच्चों का दर्द सुनिए। इस ठंडा में रोड पर मजबूर मत कीजिए रहने के लिए। हम चाहते हैं कि जो भी सीट बचा हुआ है, जितने सीट हैं, उन पर पुनः रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी कीजिए और सारे योग्य बच्चों को शामिल कीजिए, क्योंकि हम 63 नंबर लाए हैं। कटअप भी 63 गया था, एक भी नंबर इधर उधर नहीं है, फिर भी आज रोड पर हैं।
यही मांग करते हैं अतुल प्रसाद जी से। जी सर का नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम अब्दुल है। जी मैं सुपौल जिला से हूँ। जी सर, मांग यही है कि पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से लगभग हम लोग लगातार जो है हर जगह ये जानकारी दे रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो क्राइटेरिया इस एग्ज़ाम के लिए फिक्स किया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो है बहाली किया जाए। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है एग्ज़ाम से पहले कराने का जो एक आदेश हुआ था अतुल प्रसाद जी का, लेकिन वो सही से नहीं हुआ तो वो स्थगित कर दिया गया। बाद में फिर जो है आनन फानन में जल्दी में मतलब पहले जब मिला गया और इसका संज्ञान मतलब दिया गया अतुल प्रसाद जी को कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ है, बहुत सारे अयोग्य स्टूडेंट को भी उसमें पास कर दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है इसका चिंता ना करें, हम लोग एक एक चीज़ को जो है चेक करके उसके बाद ही हम रिजल्ट देंगे। लेकिन बिल्कुल उसके उल्टा हुआ, जो उन्होंने बात कहा था सब बात जो है वो गलत साबित हुआ। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 बार हमें जारी करना पड़ सकता है रिजल्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ हैं सब योग्य स्टूडेंट हैं, सब क्वालिफाई कर चुके हैं, सब कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से जो है पीछे हैं। लेकिन अगर जितने भी फर्जी आज देख रहे हैं, डे बाय डे आ रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट से खबर आ रहा है कि उस डिस्ट्रिक्ट में इतना बाहर हुआ, अयोग्य फर्जी इतना बाहर हुआ। अगर उसको सही तरीके से फिर से रिवाइज, हम लोग का एक ही मांग है, यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों ने बार बार इस चीज़ की जानकारी दी है कि सर हम लोगों का रिजल्ट जो हम लोग योग्य हम लोग का रिजल्ट दिया जाए, नहीं तो हम लोग धरना देंगे। लेकिन बिल्कुल कान में जो है तेल दे के सब सो रही है, विभाग भी और आयोग भी और बिहार सरकार भी। इसलिए हम लोगों का मांग है कि इस चीज़ को जो है संज्ञान में लिया जाए और जो है रिवाइज्ड जो है लिस्ट जो है फिर से बना के जारी किया जाए और हम लोग योग्य हैं, हम लोग को जो है उसमें मौका दिया जाए। सर मेरा नाम चंदन गुप्ता है। सर मेरा पटना घर हुआ जी। बैठे हुए हम तो मेरी पत्नी डिप्रेशन में है। रिजल्ट आया हुआ है। कट ऑफ के मामले में क्या होता है कि मेल और फीमेल का दोनों सेम दिया गया है, तो हम ईबीसी में आते हैं तो उसको आरक्षण तो मिलना चाहिए। ये डोमिसाइल अतुल प्रसाद जी क्या पोर्टल खोल दिए। ये पोर्टल क्या होता है? पोर्टल उनको समझ में नहीं आ रहा है। पोर्टल तो उनको खुद समझ, उनके पास टोटल डाटा है। पोर्टल खोलने के क्या अंतर है? सब बच्चा इतना फिर पोर्टल खोलेंगे, फिर डालेंगे तो फिर बोलेंगे ये पेपर गलती हो गया, ये पेपर गलती हो गया। ये क्या तरीका है? अरे भाई कम से कम शर्म करो। ये पोर्टल और ट्विटर खेलना बंद कीजिए अतुल प्रसाद जी, ठीक है? और कम से कम बद्दुआ लेना बंद कर दीजिए। भगवान से डरिए। कम से कम इतने बच्चे ठंड में कांप रहे हैं लोग, उससे कम से कम डरिए। ये पोर्टल और ट्विटर खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जो रिवाइज रिजल्ट है वो चाहिए तो चाहिए, नहीं तो धरना चलेगा जब तक चलेगा जब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है। मेरा यही मांग है। मेरा नाम कुमार प्रशांत है, पटना से हैं। हमारी मांग बस इतनी है कि आप प्रॉपर डीवी करा के रिजल्ट देते, बिना डीवी कराए रिजल्ट दिए, आनंद फानंद ज्वाइन कर लिए, सैलरी देने के लिए भी बेचैन है आप। ऐसा क्या बेनिफिट देना चाह रहे थे आप छात्रों को कि आपने डीवी कराया, बस ज्वाइनिंग करिए और सैलरी लीजिए? जबकि कभी किसी भी प्रोसेस में पहले डीवी होता है, फिर ज्वाइनिंग होता है, फिर सैलरी होता है। बिना डीवी सैलरी आप नहीं दे सकते हैं। भ्रष्टाचार है नहीं है, लेकिन बहुत सारा जो है आप ये लोग इग्नोर करके चले। गड़बड़ी हुई और उसको छुपाने के लिए एक के बाद एक गड़बड़ी करते जा रहे हैं। क्या सर? बिल्कुल, हम लोग कोई डिमांड नहीं रहे हैं। हम लोग डिमांड ये है प्रॉपर रिजल्ट दीजिए आप। प्रॉपर डीवी से जो आपका ये क्राइटेरिया है, जो एक सिस्टम है, उससे रिजल्ट दीजिए। अपना मनमानी मत करिए। मेरा नाम हुआ रामबली चौहान हुआ, शेखपुरा जिला से जी। सर से मांग यही है कि जो हम लोग डेट ऑफ बर्थ से छूट गए हैं, जितने भी लोग निकल रहे हैं, तो शायद सर से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हम लोग बेरोजगार हैं सर, कुछ इस पर सोचिए और रिवाइज रिजल्ट देकर हम लोग को भी एक जगह निश्चित करें। और क्या करेंगे, बहुत बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। बहुत ताना भी सुनते हैं समाज में, माता पिता भी ताना सुनते हैं, साथ में हम भी सुनते हैं। इससे बहुत ही दुख होती है। तो सर से कहें कि फिर से रिवाइज रिजल्ट दे। जितने भी छट रहे हैं, कम से कम हम लोग को एक बार और सोचकर रिवाइज रिजल्ट दें, ताकि हम लोग नियुक्त हो जाए।
तो अभी आप देख पा रहे थे कि यहाँ गर्दनी बाग में सभी जो है कि बीपीएससी पास लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर के वजह से जो है कि आज इन्हें शिक्षक बनने का मौका से जो है कि पीछे किया जा रहा है। तो सभी लोगों का धन्यवाद के साथ मैं विनोद सिंह, एसबी आज तक न्यूज़ के लिए पटना गर्दनी बाग। थैंक यू।